सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कलयुग के अंदर पांडवों ने पुनर्जन्म लिया था और इसके पीछे भगवान शिव का श्राप छुपा हुआ था। हम सभी जानते हैं कि महाभारत के अंत में क्या होता है। अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुसता है और पांडवों के सभी बच्चों को मौत के घाट उतार देता है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव को अनुरोध किया था, उनसे प्रार्थना की थी कि वो पांडवों की रक्षा करें, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा कोई ना कोई षड्यंत्र अवश्य रचेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने महाकाल को ये प्रार्थना की थी कि वो स्वयं पांडवों की रक्षा करे। इसलिए भगवान शिव स्वयं पांडवों के शिविर के बाहर पहरा दे रहे थे। उसी समय वहां पे अश्वत्थामा, ये जो बात है वो आधी रात को हो रही थी। ये जो सभी कुछ हो रहा था वो भविष्य पुराण के अंदर आधी रात को हुआ था। और ये सब कुछ जो मैं आपको बता रहा हूं वो सब कुछ भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। भगवान शिव वहां पे पहरा दे रहे थे पांडवों के शिविर के बाहर, और वहां पे अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा तीनों लोग पहुंचे। अभी अश्वत्थामा जानता था कि शिवजी को किस तरह से प्रसन्न किया जाता है। तीनों ने अपने उपाय सारे आजमा के शिवजी को प्रसन्न कर लिया और भगवान शिव से पांडवों के शिविर में जाने की अनुमति उन्होंने प्राप्त कर ली। भगवान शिव ने अश्वत्थामा को एक खड्ग भी दिया, एक तलवार भी दी, और उसी तलवार से शिविर के अंदर घुस के अश्वत्थामा ने सभी पांडवों के पुत्र को मौत के घाट उतार दिया। जब पांडवों ने इस बात को जाना तो पांडवों ने इस कार्य को भगवान शिव की करनी समझा और वो शिवजी से युद्ध करने के लिए चले गए। भगवान शिव को जब इस बात का पता चला, जब कि पांडव उनसे युद्ध करने आ रहे, तो शिवजी वहां पे बैठे रहे मुस्कुराते हुए। सभी पांडवों ने भगवान शिव पे काफी सारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन सभी अस्त्र शस्त्र भगवान शिव में विलीन हो गए। कुछ देर के लिए तो शिवजी कुछ नहीं बोले, लेकिन जब पांडव अस्त्र शस्त्र चला के थक गए तब भगवान शिव ने पांडवों को संबोधित करते हुए ये कहा कि इस जन्म में तुम सभी श्री कृष्ण के उपासक हो, इसलिए इस जन्म में तुम्हें इस कर्म का दंड नहीं मिलेगा, लेकिन कलयुग में तुम सभी को पुनर्जन्म लेना पड़ेगा और तुम सभी को दुख को भोगना पड़ेगा। ये सुनकर पांडव काफी निराश हुए और वो श्री कृष्ण के पास गए। तभी श्री कृष्ण ने पांडवों को ये समझाया कि आप भगवान महाकाल से माफी मांगिए। पांडव उनसे माफी मांगते हैं भगवान शिव से, शिवजी उन्हें क्षमा करते हैं। लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण पांडवों को बताते हैं कि कलयुग में तुम्हारा जन्म कब, कहां और किसके रूप में होगा। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि तुम कलयुग में राजा मलखान के नाम से जन्म लोगे और तुम राजा वत्सराज के पुत्र बनोगे। भीम को संबोधित करते हुए श्री कृष्ण ने एक कहा कि तुम राजा वीरन के रूप में जन्म लोगे और वनरस के राजा होंगे। कुछ विद्वान वनरस को आज का बनारस मानते हैं। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम ब्रह्मानंद के रूप में जन्म लोगे, और नकुल को कहा कि तुम कान्यकुब्ज के राजा रत्न भानु के यहां पे जन्म लोगे और तुम्हारा नाम होगा लक्षित। भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव से कहा कि तुम देव सिंह के नाम से जन्म लोगे और तुम्हारे पिता का नाम होगा भीम सिंह। और आखिरी धृतराष्ट्र ने भी जन्म लिया था कलयुग के अंदर, जिसको पृथ्वीराज के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने मोहम्मद गोरी को 14 बार हराया था, और उनकी पुत्री जिसका नाम था वेला, वो द्रौपदी का रूप मानी जाती है। इसके साथ कर्ण ने भी कलयुग में जन्म लिया था और उनका नाम था तारक, जो एक महान राजा थे। तो इस तरह श्री कृष्ण ने स्वयं बताया था कि कलयुग में कौन सा पांडव कहाँ पे जन्म लेगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।